हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। आप में से काफ़ी लोग सपना देखते हैं फ़ॉरेन जाने का, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या हनीमून पर। बट आप लोग के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि यार फ़ॉरेन जाना बहुत महंगा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। जितने में आप एक गोवा का ट्रिप करते हो, उतने में एक फ़ॉरेन ट्रिप भी कर सकते हो। क्योंकि अब ट्रैवल करना उतना महंगा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब आप लोग कभी भी किसी भी कंट्री जा सकते हैं 30 to 40,000 में। तो अगर आप मेरा ये पूरा व्लॉग दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप 30 to 40,000 में कौन सी कंट्रीज़ जा सकते हैं। वहाँ किस कंट्री का क्या प्रोसेस है आने का, कहाँ पे वीज़ा चाहिए, किस कंट्री में वीज़ा नहीं चाहिए आपको, कौन सा करेंसी वहाँ पे चलता है, और वहाँ पे कौन से टाइप के फूड्स मिलते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप इस व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे आपको ईजी हो जाए समझना कि आप कौन सी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हनीमून तो आप वहाँ पे हनीमून पे भी जा सकते हैं। क्योंकि यार आजकल हर कोई सपना देखता है कि यार लाइफ में एक बार तो अपना इंटरनेशनल ट्रिप होना चाहिए। और आपको इस व्लॉग में ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कौन से कंट्री में आप कितने डेज़ के लिए जा सकते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको कहाँ से बुकिंग करनी चाहिए, कहाँ से आपको बेस्ट रेट मिलेंगे। तो वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा, और जो बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस व्लॉग को आप लास्ट तक देखना, तो जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब समझना कि कैसे बुकिंग कहाँ से करनी है और कौन सा बेस्ट टाइम है कौन सी कंट्री में जाने के लिए। तो चलिए हम इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नेपाल। ये नेपाल बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये इंडिया के बहुत ही पास है, और यहाँ पे आने के लिए आपको वीज़ा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई भी आईडी लेके यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। नेपाल आने के लिए आपको इजीली फ़्लाइट मिल जाएगी, जो कि 12,000 से लेके 15,000 तक मिल जाती है। और आप बाई रोड भी नेपाल आ सकते हैं। नेपाल की जो करेंसी है वो नेपाली रुपी है। हमारे इंडियन के 5 रुपीज़ यहाँ पे 8 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ होटल की रहने की बात करें तो आपको 1000 रुपीज़ से यहाँ पे होटल ईज़िली मिल जाते हैं। नेपाल में घूमने के लिए तो बहुत सारे टेंपल हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ तो यहाँ का बहुत फेमस टेंपल है। बाकी आप लोग पोखरा जा सकते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे जाके आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर हम खाने की बात करते हैं तो यहाँ का जो मेन है वो मोमोज़ है। बाकी आपको वेज और नॉन वेज यहाँ पे दोनों अवेलेबल मिल जाएगा ईज़िली। और यहाँ पे अगर आके आपको कुछ एडवेंचर करना है तो आप यहाँ से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जा सकते हैं। नेपाल आने का बेस्ट टाइम है विंटर्स में आ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आने का जो पूरा आपका ट्रिप का कॉस्ट पड़ेगा वो सम अराउंड 20 to 25,000 का आएगा। नेक्स्ट कंट्री है भूटान, जिसे कहा जाता है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये अपनी पीस के लिए बहुत मशहूर है। भूटान इंडिया के पास में है, तो आप यहाँ पे बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने साथ अपनी एक आईडी कैरी करनी पड़ेगी बस। अब कर लेते हैं यहाँ पे होटल की बात। आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे होटल भी 1500 से 2000 के बीच में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे कल्चर टूर ले सकते हैं, और आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, मोनास्ट्रीज जा सकते हैं, और बुद्धा टेम्पल जा सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेसेस है उनका नाम है थिम्पू, पारो, पुनाका। यहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप भूटान आए हैं तो आप इस जगह टाइगर नेस्ट कहते हैं इसको, यहाँ तो पक्का ही जाना, ये बहुत फेमस है। और यहाँ पे कल्चर आइटम भी बहुत सारे होते हैं, तो आप यहाँ के कल्चर प्रोग्रामों को भी अटेंड कर सकते हैं। अब कर लेते हैं खाने की बात। तो आपको यहाँ पे इजीली वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है, और जो कि नॉमिनल रेट पे आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी। फोर्थ है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो इंडियन करेंसी के बराबर ही है। इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 1 रुपया ही है। तो कर लेते हैं ट्रिप का उसके बाद। तो आपका पूरा जो भूटान का टूर है वो 30 to 35,000 में हो जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। थर्ड नंबर पे है वियतनाम। यार वियतनाम तो बहुत चीप है इंडिया के लिए। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको जाना बहुत ही सस्ता पड़ेगा। यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बहुत ही लो है। तो यहाँ पे आपको होटल भी 1000 रुपये से भी नीचे की होटल मिल जाएगी आपको। यहाँ पे घूमने के लिए आप वाइल्ड लाइफ टूर ले सकते हैं, यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ की लोकल साइट सीइंग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप रेट पे मिल जाते हैं आपको। वियतनाम में जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं वियतनामी डोंग। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा, और यहाँ का जो लोकल सी फूड है वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिप कॉस्ट की। अगर आप वियतनाम आते हैं तो आपकी पूरी ट्रिप 40,000 में हो जाएगी, इंक्लूडिंग फ़्लाइट, होटल एंड साइट सीइंग। फोर्थ नंबर पे जो कंट्री है इसका नाम है थाईलैंड। इसको तो हर इंडियन जानता है, और ये एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है फॉर शॉपिंग, नाइट लाइफ और अपने बीचेस के लिए। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आ सकते हैं।
अब कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट की बात। अगर आप यहाँ पे टाइम से फ़्लाइट कराते हैं तो आपको यहाँ के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी सम अराउंड 15 to 20,000 के बीच में। थाईलैंड में घूमने के लिए है फुकेट, पटांग और बैंकॉक, पटाया, यहाँ पे आप आ सकते हैं घूमने के लिए। थाईलैंड में जो करेंसी चलती है उसको कहते हैं थाई बाट, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है थाई। तो आप थाईलैंड आते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फुकेट आ रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं या पटाया जा रहे हैं, क्योंकि तीनों जो डेस्टिनेशन है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे रहने के लिए आपको होटल एंड रिजॉर्ट दोनों अवेलेबल है, जो कि 1500 से स्टार्ट है। अब कर लेते हैं इस पूरी ट्रिप के बाद। अगर आप टाइमली यहाँ पे होटल एंड फ्लाइट्स बुक कर लेते हैं तो आपका पूरा ट्रिप पड़ेगा 30 to 35,000 रुपये, इंक्लूडिंग आपका स्टे, खाना पीना, साइट सीइंग, एवरीथिंग। और अभी इंडियंस के लिए यहाँ पे लास्ट ईयर से वीज़ा कम्प्लीटली फ्री है। फोर्थ कंट्री है इंडोनेशिया। या इंडोनेशिया तो वैसे भी बहुत चीप है इंडिया के लिए। यहाँ की करेंसी बहुत ही लो है एज़ पर इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग, बट थोड़ी फ़्लाइट आपको थोड़ी सी यहाँ पे महंगी मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आना बहुत सस्ता पड़ता है। कर लेते हैं यहाँ पे होटल्स की बात। यहाँ पे जो होटल्स है आपको 2000 से स्टार्ट मिल जाते हैं, ओके। एंड जो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इंडियंस के लिए वीज़ा कम्प्लीटली फ्री है, तो यहाँ पे आपको वीज़ा का कोई इशू नहीं पड़ेगा। ऑल दो ये डेस्टिनेशन अपने हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप हनीमून पे या अपनी फैमिली ट्रिप पे यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए यहाँ पे बाली और उबद बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे घूमने के लिए आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 250 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी है। बाकी यहाँ शॉपिंग करना भी बहुत ईजी है और बहुत सस्ता है, तो यहाँ पर आप आराम से आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए आपको वेज नॉन वेज दोनों ईजिली अवेलेबल है। कर लेते हैं इस पूरी ट्रिप की बात। तो आपको पूरा ट्रिप 35 to 38,000 के बीच में पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट्स, होटल एंड साइट सीइंग एंड शॉपिंग, एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं दुबई की। दुबई को अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आपको देखने के लिए बुर्ज खलीफा, बहुत ही लग्जरी होटल, शॉपिंग मॉल, बहुत कुछ दिख जाएगा आपको। आप कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। अगर आप टाइमली यहाँ के लिए फ़्लाइट्स बुक कर लेते हो आपको 12,000 to 15,000 में ईजिली फ़्लाइट मिल जाती है। रही अब होटल की बात, तो आपको होटल यहाँ पे 2000 से स्टार्ट है, तो आपको होटल भी यहाँ पे एक अच्छे रेट में मिल जाएगी। घूमने के लिए आप यहाँ पे डेजर्ट सफारी जा सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। अब कर लेते हैं करेंसी की बात। तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको बोला जाता है दिनार। यहाँ पे फूड का भी कोई इशू नहीं है, आपको वेज नॉन वेज दोनों बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अब कर लेते हैं इस पूरी ट्रिप की बात। अगर आप यहाँ टाइमली टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको ये पूरा ट्रिप 35 to 40,000 में पड़ेगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग साइट सीइंग, फ्लाइट, होटल्स। आई होप आपको मेरे इस व्लॉग से पूरा आइडिया हो गया होगा कि आपको कब कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कितना खर्चा होता है, एवरीथिंग। और आपको ये फ़्लाइट्स और होटल खुद से बुक करना है तो आप ये सब मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। बट इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पे रिवर्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।